रिजर्व बैंक द्वारा जरूरत से अधिक रुपए का बाजार में आना महंगाई का मूल कारण है। आइए जानते हैं महंगाई बढ़ने का असली कारण। सामान्य तौर पर महंगाई तभी बढ़ती है जब रुपए यानी कि M3 बनाए जाते हैं, लोन आदि के रूप में और भ्रष्ट अमीरों को दिए जाते हैं, जिससे प्रति नागरिक रुपए की मात्रा बढ़ जाती है और रुपए की कीमत घट जाती है और दूसरे चीजों की कीमत बढ़ जाती है, जैसे खाद्य पदार्थ, खाना पीना, तेल आदि। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार प्रति नागरिक रुपए की मात्रा, जो कि 1951 में 65 रुपए प्रति नागरिक थी, आज 2011 में लगभग 50,000 रुपए प्रति नागरिक हो गया है। सब चीजों का मूल्य तुलनात्मक है, मांग और सप्लाई के अनुसार निर्धारित होता है। मान लिया जाए कि केवल एक बाजार है और एक बेचने वाला जो 10 किलो आलू बेच रहा है और एक खरीदार जिसके पास 100 रुपए है। मान लो अगली स्थिति में बेचने वाले के पास 10 किलो आलू के बजाय 20 किलो आलू हो जाते हैं, तो क्या अब आलू का दाम घटेगा कि बढ़ेगा? आसान सा अनुमान, आलू का दाम घटेगा क्योंकि आलू की सप्लाई बढ़ गई है। एक और स्थिति में मान लो बेचने वाले के पास 10 किलो आलू है, लेकिन अब दो खरीदार हैं और दोनों के पास 100 रुपए है। अब आलू का दाम घटेगा या बढ़ेगा? आसान सा अनुमान, आलू का दाम बढ़ेगा क्योंकि रुपए की सप्लाई बढ़ गई है और इसलिए रुपए की कीमत घटेगी और दूसरे सामान का दाम बढ़ेगा, जैसे खाना पीना, पेट्रोल, गैस आदि। असलियत में भी ऐसे ही होता है। रिजर्व बैंक और शेड्यूल बैंक रुपए क्यों बनाते हैं? वे ऐसा अमीर भ्रष्ट लोगों के लिए करते हैं। यह सब कुछ भ्रष्ट अमीर आदमी, रिजर्व बैंक गवर्नर और सरकार की मिली भगत से होता है। मान लीजिए भ्रष्ट अमीर आदमी रिजर्व बैंक से 1,000 करोड़ का कर्ज लेता है और केवल 200 करोड़ चुकाता है, और बाकी के 800 करोड़ रुपए अमीर आदमी सरकार और रिजर्व बैंक गवर्नर कंपनी को झूठ मूठ का दिवालिया घोषित करके आपस में बांट लेते हैं। अब रिजर्व बैंक गवर्नर 800 करोड़ की पूर्ति करने के लिए शेड्यूल बैंक जैसे स्टेट बैंक या ICICI बैंकों को 800 करोड़ रुपए बनाने को कहती है। इससे देश में जरूरत से अधिक पैसे हो जाते हैं और इससे पैसे की कीमत कम हो जाती है और बाकी चीज़ें महंगी हो जाती हैं। यह अधिक रुपयों की सप्लाई जब बाजार में आ जाती है तो रुपए की कीमत घट जाती है और सामान की कीमत बढ़ जाती है, यानी महंगाई हो जाती है। ये रुपए कौन बनाता है और ये रुपए कहाँ से आते हैं? रुपए यानी कि M3 देश में सभी नोट, सिक्के और सभी प्रकार के जमा राशि का जोड़ है। रिजर्व बैंक के पास लाइसेंस है रुपयों को बनाने का, और शेड्यूल बैंक यानी कि वह बैंक जिनको रिजर्व बैंक ने लाइसेंस दिया है रुपयों को बनाने का जमा राशि के रूप में। कोई गोल्ड स्टैंडर्ड अभी नहीं है कि जितना सोना है उतना ही पैसा बना सकते हैं, क्योंकि वो कई दशक पहले पूरी दुनिया में रद्द हो गया है। रिजर्व बैंक गवर्नर रुपयों को सरकार के कहने पर बनाता है। केवल रिजर्व बैंक ही नोट छाप सकती है और सिक्के बना सकती है, लेकिन शेड्यूल बैंक जैसे स्टेट बैंक, ICICI आदि भी रुपए यानी कि M3 बना सकते हैं जमा राशि के रूप में। ये रुपयों की सप्लाई में बढ़ने से रुपयों का मूल्य कम हो जाता है और ये दूसरे सामान का दाम बढ़ा देता है, जैसे खाना पीना, तेल के दाम आदि, और यह सामान्य महंगाई का मुख्य कारण है। महंगाई व्यापारियों द्वारा सामान की जमाखोरी से या निर्यात से होती है, क्योंकि इससे सामान की कमी होती है, और सट्टा बाजार या कम पैदावार से भी महंगाई हो सकती है। ये सभी स्थानीय कारण हैं और ये सामान्य व्यापक स्तर से कीमतें नहीं बढ़ाते हैं। सामान की जमाखोरी से सामान की कमी आती है, लेकिन कोई भी हमेशा के लिए सामान को जमा नहीं कर सकता, और बाजार में सामान को छोड़ने पर कीमतें कम होंगी, और सामान्य कीमतों के बढ़ने में कीमतें केवल एक ही दिशा में ऊपर की ओर जाती हैं, और कीमतें एक बार जब बढ़ जाती हैं तो कभी भी गिरती नहीं हैं। ऐसे ही कीमतों का उतार चढ़ाव का झुकाव देखा जा सकता है खाने पीने की चीज़ों और दूसरे सामानों के सट्टे में, और सभी चीज़ों को देश से बाहर नहीं भेजी जाती, इसलिए सामान का देश से बाहर भेजना कीमतों की ऊपर की ओर का सामान्य झुकाव के लिए जिम्मेदार नहीं हो सकता। कम पैदावार को अधिकतर नागरिक महंगाई का कारण समझते हैं, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि यह कारण स्थानीय हो सकते हैं और इससे अन्य चीज़ों जैसे कुकिंग गैस और पेट्रोल की कीमतों के बढ़ने का कोई संबंध नहीं है।
अधिकतर नागरिक यह सोचते हैं कि जब सरकार पेट्रोल की कीमतें बढ़ाती है तो इससे महंगाई बढ़ती है, जबकि यह मुख्य कारण नहीं है। पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में अधिक से अधिक 5% ही बढ़ोतरी होती है और पेट्रोल की कीमतें बढ़ने का असली कारण भी रिजर्व बैंक द्वारा अधिक रुपयों की छपाई है। पेट्रोल का और ट्रांसपोर्टेशन की कीमत किसी भी वस्तु की कीमत में 2 से 5% ही हिस्सा रहता है। उदाहरण से यदि गांव से शहर 500 किलोमीटर की दूरी पर एक ट्रक चावल लाते हैं जिसमें 20,000 किलो चावल आ जाएगा और मान लें कि चावल का दाम 20 रुपये प्रति किलो है तो 100 लीटर डीजल खर्च होगा और ट्रांसपोर्टेशन की कीमत लगभग 3,000 रुपये आती है। इसका मतलब 4 लाख के चावल में पेट्रोल का खर्चा सिर्फ 3,000 रुपये हुआ, जो केवल 1 से 2% ही है। अब पेट्रोल की कीमत यदि दुगनी भी हो जाती है तो भी चावल की कीमत 20 या 21 रुपये होनी चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि चावल की कीमतें दुगनी हो गई हैं। इसलिए पेट्रोल के दाम बढ़ने से चावल का दाम दुगना होने का मेल नहीं खाता। इसलिए पेट्रोल का दाम बढ़ना महंगाई का मुख्य कारण नहीं है। क्या इसका कोई उपाय है? हाँ, बिल्कुल है। इसके दो उपाय हैं। पहले कि रिजर्व बैंक के गवर्नर को बदलने का अधिकार आम नागरिकों को होना चाहिए, यानी राइट टू रिकॉल रिजर्व बैंक गवर्नर। दूसरा उपाय है कि नए रुपए बनने के लिए कम से कम 51% नागरिक स्वीकृति दें। इसके लिए हमें 3 लाइन का कानून यानी जनता की आवाज को प्रधानमंत्री को हस्ताक्षर करने के लिए कहना होगा। इसका भी लिंक विवरण में देखें। ये संदेश कि महंगाई का असल कारण क्या है और इसका समाधान क्या है घर घर तक पहुंचाएं और देश को समृद्ध बनाएं। धन्यवाद।